तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम द स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स की लाश उठाते हैं और फ्रंटमैन उस घुसपैठियों को ढूंढने को बोलता है और सारे VIPs के आने के बारे में बताता है। सभी प्लेयर्स मेन रूम में आते हैं और मेन्यू को देखकर चौंक जाते हैं कि वो जिंदा कैसे है। और वो बताती है कि गार्ड्स कहते हैं कि वो एक कमज़ोर कड़ी है, जैसे बचपन में बच्चों को खेल में शामिल नहीं करते थे क्योंकि वो एक कमज़ोर कड़ी होते थे। अब बस 17 लोग जिंदा हैं। तभी फ्रंटमैन का टेलीफोन रिंग होता है और वो फ़ोन उठाने वाला ही होता है और चौंक जाता है। उसका फ़ोन सीधा रखा हुआ था। वो फ़ोन उठाकर VIP से बात करता है। तभी वो घुसपैठिए को बोलता है कि तुमने एक गलती कर दी, उसके फ़ोन को सीधा रख दिया। वो बोलता है कि रिसीवर को उल्टा रख दिया, इसलिए वो समझ गया कि तुम यहीं ही हो, तुम पुलिस वाले हो, क्योंकि जिस गार्ड को तुमने मारा वो गोली पुलिस रिवॉल्वर की ही थी। और वो उसे ढूंढता है। तभी उसको गार्ड्स का मैसेज आता है कि कोई लाश मिली है। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स दुखी बैठे हुए होते हैं। मेन्यू और डेक्सू एक दूसरे को घूरते हैं। प्लेयर नंबर 69 जो अपनी वाइफ के साथ आया था, उसकी वाइफ पिछले गेम में मारी गई थी। फ्रंटमैन लाश को देखता है और उसे एक ID कार्ड मिलता है। तभी उसको मैसेज मिलता है कि सभी VIPs आ गए हैं। प्लेयर नंबर 69 रोता है कि सभी प्लेयर्स गेम क्विट कर दें, बट कोई इतना पास आके गेम को क्विट क्यों करेगा। तभी सांगवू उसको बोलता है कि अगर बीवी के मरने का इतना ही दुख है तो तुमने उसकी जगह अपने आप को क्यों नहीं मारा, उसको क्यों मरने दिया। स्योंग के पास वो एक कंचा होता है। सारे VIPs आ गए होते हैं। फ्रंटमैन ये बात अपने बॉस को बताता है जो कि इस गेम का होस्ट होता है, जिसका चेहरा नहीं दिखाते। फ्रंटमैन सारे VIPs का स्वागत करता है और बताता है कि होस्ट इस रात नहीं आ पाएंगे और VIPs बोलते हैं कि ये एक खास रात है। प्लेयर्स में प्रार्थना करने वाला प्लेयर फिर से प्रार्थना कर रहा होता है। VIPs में एक बंदा बोलता है कि लूज़र। ये प्लेयर नंबर 69 था जिस पर उस VIP ने पैसा लगाया था क्योंकि उसको ये नंबर पसंद था। ये VIP थोड़ा डर्टी माइंडेड था। पुलिस ऑफिसर VIPs की पार्टी में एक वर्कर को मारकर उसके कपड़े पहनकर पार्टी में शामिल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 69 जिसने सुसाइड की थी, उसके पैसे पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं। 5th गेम स्टार्ट होने वाला होता है। पुलिस ऑफिसर सभी VIPs को वाइन दे रहा होता है। तभी एक VIP पुलिस ऑफिसर को अपने पास ही खड़ा कर लेता है। सभी प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम खेलने के लिए एक नंबर चूज करने को बोला जाता है। सामने पड़े एक जैकेट को पहनने को कहा जाता है। VIPs बोलते हैं कि शुरू वाला नंबर सबसे अनलकी है और वो प्लेयर्स पर बोली लगाना शुरू करते हैं। अब 16 प्लेयर बचे होते हैं और नंबर भी 16 होते हैं। प्रार्थना करने वाला प्लेयर सबसे पहले चूज करता है। लोग ऐसे ही चुनने लगते हैं और बीच वाले सभी नंबर्स चुन लिए जाते हैं। स्योंग काफ़ी कंफ्यूज होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो नंबर आप चूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपकी बारी आएगी। स्योंग सोचता है और कंफ्यूज होता है। वो नंबर की ओर बढ़ता है लेकिन उसको डर लगता है। अब सिर्फ 16 और एक नंबर बचा है। तभी एक प्लेयर आता है। वो स्योंग को बोलता है कि वो एक नंबर चूज़ करना चाहता है क्योंकि पूरी लाइफ वो डर कर जिया, कभी खुद से डिसीजन नहीं ले पाया और वो नंबर 1 को चूज़ कर लेता और स्योंग नंबर 16 को चुन लेता है। सभी प्लेयर्स उस VIP पे हंसते हैं जिसने एक नंबर चुनने वाले प्लेयर पर पैसे लगाए थे। VIPs के सामने से पर्दा खुलता है और एक बड़ा सा ब्रिज दिखाई देता है। इस 5वें गेम का नाम है ग्लास स्टेपिंग स्टोन। प्लेयर्स को गेम के रूल के बारे में समझाया जाता है। ये ब्रिज 2 टाइप के ग्लास का बना है, टेम्पर्ड ग्लास और नॉर्मल ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का वजन संभाल सकता है, जबकि नॉर्मल ग्लास एक आदमी का वजन भी नहीं संभाल सकता। दोनों ग्लास को पहचान कर तुम्हें आगे बढ़ना है और ब्रिज पार करना है। पहले नंबर वाला प्लेयर ब्रिज पार करना शुरू करता है। VIP पुलिस ऑफिसर को अपने पास खड़ा रहने को बोलता है और ब्रिज को 16 मिनट में सभी प्लेयर्स को पार करना होता है। सभी प्लेयर्स अपने जूते उतार लेते हैं और पहले प्लेयर को धमकी दी जाती है कि टाइम निकल रहा है, अगर तुम खुद आगे नहीं बढ़े तो तुमको धक्का मार दिया जाएगा। प्लेयर पहला ग्लास सही चुनता है लेकिन दूसरा ग्लास टूट जाता है। VIP पुलिस वाले का मास्क उतारने की कोशिश करता है और उससे फ्लर्ट सा करता है। अगला प्लेयर आगे बढ़ता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है, जिसके कारण वो गलत डिसीजन ले लेता है और नीचे गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे ही प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं और मारते जाते हैं और फिर सभी प्लेयर्स भूल जाते हैं कि पहले वाला प्लेयर किस ग्लास पे आगे बढ़ा था और वो प्लेयर कंफ्यूज हो जाता है और गलत ग्लास पे पैर रखकर मारा जाता है। यहाँ प्रार्थना करने वाला प्लेयर आगे नहीं बढ़ता और पिछले वाले सभी प्लेयर्स आगे बढ़ने को बोलते हैं। ऐसे ही सभी एक दूसरे को आगे बढ़ने को बोलते हैं, नहीं तो धक्का देने की बात करते हैं। दोनों की आपस में हाथोपाई हो जाती है और एक प्लेयर मारा जाता है। प्रार्थना करने वाले प्लेयर को भी पीछे वाला प्लेयर धक्का दे देता है। ड्योक्सू के आगे वाला प्लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ डर के कारण स्योंग पहला स्टेप में ही कंफ्यूज हो जाता है और सेव्यक उसको सही रास्ता बताती है। ड्योक्सू के आगे वाला प्लेयर भी मारा जाता है। सबसे आगे अब ड्योक्सू होता है। ड्योक्सू पिछले वाले सभी प्लेयर्स को बोलता है कि वो आगे नहीं जाएगा और जो आगे जाना चाहता है वो निकल जाए। VIP बहुत एक्साइटेड होता है और वो
पुलिस ऑफिसर को अपना मास्क उतारने को बोलता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर प्राइवेट प्लेस पर जाकर मास्क उतारने की बात बोलता है और वो वीआईपी अलग टाइप का एंजॉय करने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है। ड्योक्सू से एक प्लेयर बहस करता है और उससे धक्का देने की बात करता है। गेम में अब 5 मिनट बचे होते हैं। वीआईपी पुलिस वाले को मास्क उतारता है और उसकी तारीफ करता है फ्लर्ट अंदाज में। वीआईपी अपने कपड़े उतारता है और बोलता है कि अगर वो उसे 5 मिनट में सेटिस्फाई कर देगा तो वो उसकी पूरी लाइफ को बदल देगा। पुलिस ऑफिसर वीआईपी पर गन तान लेता है और अपने फ़ोन से गेम के बारे में रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ मिन्यू ड्योक्सू की पीछे वाले प्लेयर को धक्का दे देती है और आगे आ जाती है। मिन्यू ड्योक्सू से आगे आने को बोलती है और ड्योक्सू के गिलास पर आ जाती है। उसको बातों में उलझाकर उसको कस के पकड़ लेती है और उसको अपनी कही हुई बात याद दिलाती है कि वो उसको धोखा देने पर मार डालेगी और उसको लेकर नीचे गिर जाती है। वीआईपी इस गेम का मज़ा लेते हैं। फ्रंटमैन वीआईपी का रूम चेक करने को बोलता है। अब बस 2 मिनट का टाइम बचा होता है। स्वांगू के आगे वाला प्लेयर ग्लास की पहचान कर सकता है और क्योंकि वो पहले ग्लास की फैक्ट्री में काम करता था, वो लाइट को देखकर ग्लास क्रॉस करता है। बाकी प्लेयर्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वीआईपी को मज़ा नहीं आता, तब फ्रंटमैन गेम को टफ करने के लिए लाइट डिम कर देता है। अब बस 1 मिनट का टाइम बचा होता है। दूसरी तरफ वीआईपी बेहोश पड़ा होता है। तब ग्लास वाला प्लेयर कहता है कि ग्लास को पहचानने के लिए उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में अलग अलग आवाज़ होती है। वो प्लेयर ग्लास पर फेंकने के लिए कुछ मांगता है तो स्योंग उसको अपना कंचा दे देता है। अब उसको दूसरे ग्लास पर डालने के लिए भी कुछ चाहिए, बट उनके पास कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर बच के वहाँ से निकल जाता है। तब सांगू उस प्लेयर को धक्का दे देता है और ये लास्ट ग्लास था। बस अब 9 सेकंड का टाइम बचा होता है और तीनों ग्लास ब्रिज को पार कर लेते हैं टाइम अप होने से पहले, और ब्रिज ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाता है। सारे ग्लास के टुकड़े उनकी तरफ आते हैं जो उनको भी लगते हैं। पुलिस ऑफिसर डाइविंग सूट लेकर वहाँ से निकल जाता है। वीआईपीज़ काफ़ी एंजॉय करते हैं। फ्रंटमैन बोट तैयार करने को बोलता है और पुलिस ऑफिसर को ट्रैक करने की बात करता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।